गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा में स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जावा में तो यार एकदम धमाल टॉपिक है। आज हम स्ट्रिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप सिंपली ऐसे जाते हो गूगल पे एंड सिंपली सर्च करते हो व्हाट इज़ स्ट्रिंग इन जावा, तो आपको यार एक बड़ा सा डेफिनेशन देखने को मिलेगा। बढ़िया सा दैट इज़ कि जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो अगर मैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आप समझ पा रहे होगे, जैसे कि कोई भी एक नाम है। फॉर एग्जांपल मैं एक नाम ले लेता हूँ। एग्जांपल जैसे कि हमने एक नाम ले लिया LALU, लालू। बड़ा सिंपल सा नाम है। तो अभी यहाँ पर ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है। तो इन सबको मिला दिया हमने, देन क्या बन गया हमारा, क्या बन गया, एक स्ट्रिंग क्रिएट हो गया। सिंपल। तो दिस इज़ स्ट्रिंग। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि जावा जो है वो उसमें मोस्टली सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट होते हैं। जावा में स्ट्रिंग जो होते हैं वो भी यार ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो भाई गांठ बांध लेनी है कि जावा में जो हम स्ट्रिंग मिलती है, हमें जो जावा प्लेटफॉर्म हमें स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है, जावा जो स्ट्रिंग क्लास की हेल्प से हम जो स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, वो जो होती है यार वो होती है इम्यूटेबल। तो आपको याद रखना है जावा में बाय डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रिंग क्लास की हेल्प से हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं वो होती है इम्यूटेबल। समझे। अब व्हाट इज़ इम्यूटेबल। अब यहाँ पर इम्यूटेबल का मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं जल्दी से। स्पेलिंग बड़ा गंदा सा हो रहा है, समझ जाओ। IMMUTABLE। इम्यूटेबल क्या होता है? म्यूटेबल जिसको ब्रेक किया जा सके, इम्यूटेबल जिसको ब्रेक ना किया जा सकते। सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी लालू लिखा था, तो अगर मैं लालू को यहाँ पर इसका L अलग कर लूँ, A अलग कर लूँ, L अलग कर लूँ, U अलग कर दूँ, तो ये ब्रेकेबल है। बट यहाँ पर जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में आपने एक बार एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दी स्ट्रिंग क्लास की हेल्प से, देन वो क्रिएट हो गई बाय डिफ़ॉल्ट। अब अगर आप एक दूसरा स्ट्रिंग उसमें ऐड या चेंज करते हो तो वो उस रेफरेंस पर यानी कि उस एड्रेस पर नहीं बनेगी, बल्कि वो एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगा। हमें ऐसा भ्रम रहेगा कि यार वो वहाँ पर क्रिएट हो गई है या उसके नाम में ऐसा हमने चेंज किया है। जैसे मैंने लालू के आगे मैंने मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग बना ली लालू नाम की और एक स्ट्रिंग बना ली लाली नाम की। तो अगर मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर देता हूँ, लालू लाली को। अब ऐसा नहीं होगा कि यार ये स्ट्रिंग एक बन जाए। ठीक है। हमें ऐसा लगेगा कि लालू लाली इकट्ठे हो गए, लेकिन एक्चुअल में ये इसका एक रेफरेंस अलग बनेगा, इसका रेफरेंस अलग बनेगा, और जो तीसरा वाला जो लालू लाली इकट्ठे हो गए इसका भी रेफरेंस अलग बनेगा। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आई थिंक। अभी नहीं भी हो रही होंगी तो हम आगे समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। स्ट्रिंग यही होता है सिंपली कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, और जावा में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है। और जावा में बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग क्लास की हेल्प से हम जब स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे तो वो क्या होते हैं, कमेंट में लिख देना, इम्यूटेबल या म्यूटेबल। जावा में हम स्ट्रिंग किस तरह से क्रिएट करते हैं और बाकी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जावा में या किसी भी लैंग्वेज में अगर आपने C या C++ में ऑलरेडी स्ट्रिंग्स पढ़ा होगा तो आपने उसमें ऑलरेडी पढ़ रखा होगा यार, कैरेक्टर का जो सीक्वेंस होता है वो होता है स्ट्रिंग। और हम लोग यहाँ पर कैरेक्टर एरे का यूज़ करके जो है स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। बट जावा में भी वो कर सकते हैं, बट एक वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया, बिकॉज वहाँ पर जावा में जब हमें स्ट्रिंग क्लास मिलता है तो हम डायरेक्टली वहाँ से क्यों नहीं यूज़ करेंगे। वो मैं आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले जनरली हम यूज़ करते हैं 4 तरीके जावा में स्ट्रिंग के लिए। पहला तरीका जो है आप बाय स्ट्रिंग क्लास का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है न्यू कीवर्ड का यूज़ करके। और न्यू कीवर्ड जिनको समझ नहीं आ रहा है, मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत हल्का आइडिया दिया था कि अगर आप न्यू लगा देते हैं, न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब आप उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि जावा में स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इन दोनों की हेल्प से, किसकी हेल्प से, अगर आप स्ट्रिंग क्लास, आप स्ट्रिंग लिटरल लिख सकते हैं या फिर स्ट्रिंग क्लास बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो आप स्ट्रिंग क्लास की हेल्प से अगर आप जावा में स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं या फिर यूजिंग न्यू कीवर्ड आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, देन वो स्ट्रिंग इम्यूटेबल होगा। वो स्ट्रिंग जो है वो ब्रेकेबल नहीं होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वो यार टूटेगा नहीं। और अगर आप म्यूटेबल स्ट्रिंग बनाना चाहते हो, जैसे कई बार हमें क्वेश्चंस वगैरह मिलते हैं इस तरीके से, हमें स्ट्रिंग को तोड़ना पड़ता है या फिर हम कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो हमें म्यूटेबल स्ट्रिंग की भी ज़रूरत पड़ती है कई बार। तो अगर आप म्यूटेबल स्ट्रिंग बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। उसके लिए आपको अलग से क्लासेस मिल जाती हैं, लाइक स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। तो ये जो होता है ये थोड़ा थ्रेड सेफ होता है, ये नहीं होता है। तो लेकिन इनका अलग अलग यूज़ है। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि स्ट्रिंग बफर क्लास और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को कैसे यूज़ करना है और उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन। आज हमारा मेन फोकस रहेगा बेसिकली इम्यूटेबल स्ट्रिंग पर।
सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैरेक्टर एरे की हेल्प से आप कैसे स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पर आईडी पे चलते हैं जल्दी से दौड़ भाग के। तो ये हम आ चुके हैं आईडी पर, जहाँ से मैंने सिंपल सा एक स्ट्रिंग प्रोजेक्ट बनाया है और स्ट्रिंग के अंदर मैंने यहाँ पर एक क्लास बना के रखी है। सिंपल सा एक पैकेज है first.java नाम से एक क्लास बना के रखी है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपली हम यहाँ पर मैं आपको कैरेक्टर एरे की हेल्प से दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं। अगर आप कैरेक्टर एरे क्रिएट कर रहे हैं और उसको आप स्ट्रिंग में क्रिएट करना चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग वैल्यू जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप न्यू कीवर्ड के हेल्प से भी आप स्ट्रिंग में क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक एरे है और एरे को हम कैरेक्टर एरे कैसे बनाएंगे। सो कैरेक्टर एरे हमें पता है कि हम यहाँ पर सिंगल जो है वो यूज़ कर सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा। मैं जल्दी से यहाँ पर कैरेक्टर एरे बना लेता हूँ अपने नाम का। तो यहाँ पर ये कैरेक्टर एरे बन चुका है ARR नाम का। अब मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है एक स्ट्रिंग में। तो इसके लिए मैं सिंपली एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग s नाम से। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू। तो स्ट्रिंग वैल्यू एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से किसी भी डेटा टाइप के फंक्शन को, किसी भी डेटा टाइप के एरे को आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसे सिंपली स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर मैं सिंपली यूज़ करता हूँ स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बूलियन, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, इंट, मतलब आप कोई भी हो आप उसे उसका जो आउटपुट है वो सिंपली स्ट्रिंग में ले सकते हो। तो हमारे पास जो है डेटा है कैरेक्टर एरे में है, ठीक है। तो यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का है तो हमने कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर सिंपली अपने ARR को पास कर देता हूँ। मतलब हमारा जो कैरेक्टर एरे का नाम क्या है ARR, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो पास कर देंगे और यहाँ पर S के अंदर हमने स्टोर करा दिया। तो इसकी हेल्प से हमारा क्या होगा, जो यहाँ पर कैरेक्टर एरे है वो सिंपली बन जाएगा एक स्ट्रिंग। तो S नाम का हमारा स्ट्रिंग बन चुका है। सिंपली मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट है वो सचिन नाम से आ चुका। तो ये एक स्ट्रिंग हो गई। इसके अलावा एक और तरीका है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, न्यू कीवर्ड का हेल्प से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट करना है। मैं इस बार नाम दे देता हूँ स्ट्रिंग SS और इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं अपने एरे को पास करा देता हूँ। तो हमारे एरे का नाम है ARR और यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर SS नाम से क्रिएट हो गया। अब मैं सिंपली SS को अपने प्रिंट भी करा लेता हूँ। सो ये हमारा ये भी यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट हो गया। सो आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से कैरेक्टर एरे की हेल्प से आप उसे स्ट्रिंग में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल तरीका हुआ। तो यहाँ पर हम कैरेक्टर एरे की हेल्प से भी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, बट जावा हमें डायरेक्टली पहले से स्ट्रिंग क्लास देता है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। और हमें बहुत सारे मेथड्स भी मिलते हैं, मतलब बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं जिससे हम अपना काम जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब ये पहले से मिलता है तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम यूज़ करेंगे हमेशा स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए या तो स्ट्रिंग क्लास या फिर न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम यहाँ पर स्ट्रिंग क्रिएट कराएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर हमारे पास दो तरीके क्यों हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रिंग क्लास की हेल्प से स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपली मैं आईडी में आता हूँ, यहाँ पर मैं ये हटाता हूँ। सिंपली मुझे कोई स्ट्रिंग क्रिएट करना है तो सिंपली क्या करना है, स्ट्रिंग लिखना है, स्ट्रिंग का नाम दे देना है कुछ भी। जैसे मैंने स्ट्रिंग S नाम दे दिया और यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रिंग दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पर जावा। तो अब जावा एक स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर जब भी आप स्ट्रिंग को लिखोगे हमेशा डबल इन्वर्टेड कोट के अंदर लिखोगे और इसके अंदर आपको कुछ भी टेक्स्ट लिख देना है और उसके बाद आप सिंपली अगर उसे प्रिंट कराना चाहें तो इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। S को मैं प्रिंट करा देता हूँ तो यहाँ पर जो है जावा प्रिंट होके आ गया। तो जावा जो है यहाँ पर S जो है S नाम की हमारी एक स्ट्रिंग क्रिएट हो चुकी है, सिंपल। ओके, अब यहाँ पर मैं आप देखो मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी कि जावा में यार स्ट्रिंग जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, बट क्या हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, बिकॉज जब मैं आपसे बोला जब भी ऑब्जेक्ट की बात की जाए, हाँ एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट बोला गया है या फिर इंस्टांस बोला गया है तो एक ही बात है। तो यहाँ पर हम ना तो कोई इंस्टांस क्रिएट कर रहे हैं या फिर बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, एक ही बात है, इंस्टांस है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ पर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट होने का क्या फ़ायदा? तो जब हम खुद से क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो क्रिएट कर रहा होगा। तो यहाँ पर जावा का जो JVM है बेसिकली वो यहाँ पर हमारे लिए खुद से क्रिएट कर रहा होगा। तो यहाँ पर जब हम खुद से यार कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर जावा का जो JVM है वो बेसिकली हमारे लिए क्या कर रहा है, हीप मेमोरी के अंदर बेसिकली एक स्पेशल स्पेस होता है जिसको स्ट्रिंग पूल बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा होगा। अब यहाँ पर होता क्या है, एक प्रॉब्लम होती है। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल इस तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। मैं SS नाम का एक स्ट्रिंग बना देता हूँ और यहाँ पर इस बार कुछ भी एक न्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग दे देता हूँ मोबाइल, कुछ भी ऐसा स्ट्रिंग दे सकते हैं। अब ये मैंने एक स्ट्रिंग दे दी मोबाइल और यहाँ पर एक स्ट्रिंग ये रही। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं SS को भी प्रिंट करा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर सब कुछ सेम लगता है। तो जब भी स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर S नाम से या SS नाम से मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग क्रिएट कर ली, तो जावा नाम की एक स्ट्रिंग बन गई, मोबाइल नाम की एक स्ट्रिंग बन गई। ऐसे मैं मल्टीपल स्ट्रिंग क्रिएट कर सकता हूँ।
तो ये बेसिकली कहाँ पर स्टोर हो रही होगी, मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। अगर मैं जाता हूँ गूगल पर, नाउ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो आपको दो स्पेसेस दिख रहे हैं, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में बनने वाली स्ट्रिंग और एक नॉर्मल हीप मेमोरी में बनने वाली स्ट्रिंग, इन दोनों में आखिर क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और सिंपल से यहाँ पर क्या करता हूँ, 3 स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ। तो मैं एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 स्ट्रिंग क्रिएट कर लिए, S1 S2 S3। देख रहे हैं S1 के अंदर मैंने आलू को स्टोर करा लिया, S2 के अंदर लालू को और S3 के अंदर अगेन आलू को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं S1 और S3 ये दोनों जो है स्ट्रिंग डिफरेंट है, लेकिन इनके अंदर का कंटेंट जो है वो मैंने सेम बना के रखा हुआ है। ओके, तो आपके हिसाब से सिंपल या जनरली एक आम व्यक्ति को लगेगा कि S1 S2 S3 3 अलग अलग स्ट्रिंग हैं, कंटेंट भले ही कुछ हो, क्योंकि बिकॉज कंप्यूटर नहीं जानता कि उसके अंदर क्या कंटेंट है, उसके हिसाब से 3 अलग स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो हम इनको अगर प्रिंट करेंगे तो एज नॉर्मल प्रिंट हो जाएंगी, बट चीज़ें बैकएंड में कैसे वर्क कर रही हैं, किस तरीके से चीज़ें यार स्ट्रिंग वर्क हो रही है, वो हम समझना चाहिए। तो यहाँ पर वही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर एक्चुअल में ये स्ट्रिंग S1 S2 S3, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो अगर हम वहाँ पर उसे उसका ऑब्जेक्ट नहीं देते, उसे ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्रिएट नहीं करते, न्यू कीवर्ड की हेल्प से क्रिएट नहीं करते, तो जावा जो है उसे खुद ब खुद ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है उसका। तो बेसिकली उसका रेफरेंस यहाँ पर जावा खुद बनाता है, और जब हम स्ट्रिंग क्लास की हेल्प से क्रिएट करते हैं तो वो हमारी स्ट्रिंग पूल के अंदर स्टोर होता है। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक पेंट की हेल्प से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक S1 नाम की स्ट्रिंग। सो ये हमारी S1 स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर स्टोर कर रखा है ALOO आलू को, फॉर एग्जांपल मान लीजिए। और ये हमारा हो गया एक हीप मेमोरी, दिस इज़ हीप मेमोरी मान लीजिए। और हीप के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग पूल भी बना देता हूँ छोटा सा। सो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग पूल, ये ब्लू कलर से स्ट्रिंग पूल मान लीजिए। तो यहाँ पर S1 की हेल्प से मैंने कोई भी एक यहाँ पर स्ट्रिंग क्रिएट किया, तो क्या होगा, सिंपल सबसे पहले S1 की हेल्प से यहाँ पर स्ट्रिंग आएगा और इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ये दूसरे कलर से करना चाहिए। तो यहाँ पर S1 जो है वो आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक दूसरा स्ट्रिंग बनाया जिसको मैंने लालू नाम से बनाया। ओके, तो अगेन क्या होगा, अगेन एक S2 क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर S2 भी बना लेते हैं लालू नाम से। तो हमारा जो S2 है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो गया, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या इस नाम का कोई ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, तो वो भी नहीं है। तो आप जाएंगे और यहाँ पर ये हमारा जो है बेसिकली हम यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास की हेल्प से बना रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास की हेल्प से ये हमारा स्ट्रिंग पूल के अंदर ही बनेगा सब कुछ जो भी बनेगा। तो अब यहाँ पर JVM चेक करेगा क्या S2 नाम से, बेसिकली लालू नाम से, आलू नाम से कोई स्ट्रिंग था, कोई हमारे पास स्ट्रिंग नहीं था इस मेमोरी के अंदर। तो उसने देखा, तो उसने जब नहीं था तो उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ओके, अब यहाँ से वो लालू नाम से चेक करेगा क्या स्ट्रिंग पूल के अंदर लालू नाम से कोई भी स्ट्रिंग पहले से मौजूद है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब मौजूद नहीं है तो यहाँ पर क्या करेगा, ये S2 नाम से एक और यहाँ पर क्रिएट कर देगा LALU। ओके, तो यहाँ पर इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक चीज़ हम फिर से जाते हैं एंड अगेन हम क्या कर रहे हैं, फिर से हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्लास क्रिएट की है जिसको हमने नाम दिया फिर से आलू। तो यहाँ पर एक और स्ट्रिंग क्रिएट हो गई। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग और क्रिएट कर दी S3 नाम से, और जिसके अंदर कंटेंट सेम रखा, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग वही डाल दी आलू वाली। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर बेसिकली चेक करेगा क्या इस नाम की S3 नाम का, बेसिकली इस आलू नाम का ये जो कंटेंट है, क्या इस नाम का ऑब्जेक्ट पहले से इस जो स्ट्रिंग पूल मेमोरी है इसके अंदर स्टोर है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा S1 का अंदर भी सेम कंटेंट रखा हुआ था। तो बेसिकली वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट JVM क्या करेगा, इस बार JVM चालाकी कर जाएगा। वो देखेगा कि यार इस नाम का तो ऑब्जेक्ट हम एक बार बना ही चुके हैं, तो हम दोबारा से मेहनत क्यों करें। तो वो क्या करेगा, वापस से सेम इसी रेफरेंस से जो हमारा S1 से था, उसी रेफरेंस से, बेसिकली कंटेंट है, S1 से मतलब नहीं है यहाँ पर, बेसिकली जो यहाँ पर आलू के नाम का एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बन रखा था उसी को ही रेफरेंस करा देगा इस S3 से। तो हमें ऐसा लगेगा कि S1 एंड S3 आर डिफरेंट स्ट्रिंग, बट एक्चुअली में उस मेमोरी के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट पर जितने भी, अगर मैं यहाँ पर S4 S5 S6 S7 मल्टीपल स्ट्रिंग बना दूँ और उसके अंदर सेम यही आलू को स्टोर कराता रहूँ, तो एक भी न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। जैसे अगर मैं 50 ऐसे नए स्ट्रिंग क्रिएट करूँ और जिसके अंदर सेम आलू रखूँ, तो कोई भी न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, वो सारे रेफरेंस हो जाएंगे इसके। मतलब मेमोरी में केवल उसने एक बार ये क्रिएट किया ऑब्जेक्ट और उसके बाद सेम उनको बस वहाँ पर रेफ़र करता रहेगा और उसी एड्रेस पर वहाँ पर अलग अलग स्ट्रिंग हमें दिखाता रहेगा, S3 स्ट्रिंग, S4 स्ट्रिंग, S5 स्ट्रिंग। लेकिन अगर मैं कोई भी न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ जो इस मेमोरी में स्ट्रिंग पूल के अंदर नहीं है,
तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे लिए एक न्यू स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये वर्क करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें हर बार डिफरेंट ऑब्जेक्ट की नीड होती है। ऐसा नहीं है, हम मेमोरी बचाने नहीं चाह रहे हैं हर बार, हम चाहते हैं कि हमें एक न्यू ऑब्जेक्ट चाहिए हर बार। तो उसके लिए यहाँ पर हम इसका यूज़ नहीं करते हैं स्ट्रिंग क्लास का। तब हमें ज़रूरत महसूस होती है न्यू कीवर्ड की हेल्प से, हम मैन्युअली से खुद से हम न्यू कीवर्ड की हेल्प से जो है ऐसा स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है खुद से। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मेमोरी कंज्यूम करेगा, ये मेमोरी बचाने के लिए यूज़ होता है स्ट्रिंग क्लास और ये न्यू कीवर्ड। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो भी स्ट्रिंग क्रिएट करना है, आपको सिंपली स्ट्रिंग देना है, स्ट्रिंग का नाम देना है, जैसे मैं s1 दे देता हूँ, इक्वल्स टू देना है न्यू स्ट्रिंग। तो ये बेसिकली सिंटैक्स समझ लीजिए किस तरह से बनाना है। और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, उसका कुछ भी आप दे सकते हैं, जो भी आपको नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक नाम दे देता हूँ अमन। तो यहाँ पर हमारा एक s1 नाम का स्ट्रिंग क्रिएट होगा जिसके अंदर क्या है, अमन वैल्यू स्टोर है। तो ये यहाँ पर न्यू कीवर्ड की हेल्प से बना है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं। अब ये वाला जो बनेगा वो एक्चुअली में कहाँ बनेगा, वो हमारा इस की जो है हीप मेमोरी के अंदर बनेगा, ये स्ट्रिंग पूल के अंदर नहीं बनेगा। बिकॉज हमने ये डिफरेंट, हम खुद से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसका। पहले से इस बार JVM ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है, इस बार हम खुद से जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि यार स्ट्रिंग क्लास के अंदर हमें कुछ मेथड्स मिलते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि उन मेथड्स की हेल्प से हम अपने काम को कितना ईजिली कर सकते हैं। तो कुछ हम मेथड्स के बारे में बात करेंगे। मल्टीपल टाइप के मेथड होते हैं, आप जावा के डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, लिंक पर जाएंगे जावा के स्ट्रिंग वाले लिंक पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे मेथड्स में आपको मल्टीपल टाइप के मेथड्स मिल जाएंगे। यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है मेथड समरी से, तो इतने टाइप के आपको मेथड मिल जाएंगे, लाइक इज एम्प्टी मेथड, लेंथ मेथड, रीजन मैचेस, मल्टी रिप्लेस, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन मेथड्स को देख सकते हैं। मैं आपको कुछ जो मोस्ट पॉपुलर मेथड्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ कि यार हमें उनको कैसे यूज़ करना है, बिकॉज ये काफ़ी पॉपुलर हैं और आए दिन हम लोग यूज़ करते रहते हैं इनको। तो सबसे पहले चलते हैं अपने यहाँ पर आईडी में। और सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जावा में हमें स्ट्रिंग में एक बड़ी अच्छी चीज़ मिलती है कॉन्केटिनेट करने की, कि आप विदाउट एनी मेथड आप स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कर सकते हो, यानी दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं दो स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक S1, मैं एक S1 क्रिएट करता हूँ, लाइक मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ सचिन, और यहाँ पर मैं दूसरा स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ S2 नाम से, और यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ S2, और इसके बाद मैं लिखता हूँ सक्सेना। अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे एक ऐसा स्ट्रिंग बना के दे जो कि यार ये कंबाइन हो जाए, ठीक है, कंप्लीट स्ट्रिंग बना के दे दे मुझे। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे एक स्ट्रिंग 3 बनाना होगा, और मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कॉन्केटिनेट कर सकता हूँ S1 प्लस S2। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग S3 लिखूँगा, और यहाँ पर S1 जो स्ट्रिंग है उसको और जो S2 स्ट्रिंग है उन दोनों को आपस में ऐड कर दे रहा हूँ। अब हमारा जो इन दोनों का कॉन्केटिनेट वैल्यू आ गई, वो आ गई S3 के अंदर, और मैं S3 को सिंपल प्रिंट कर सकता हूँ। सो आप इस तरह से किसी वैल्यू को, आप इस तरह से स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। चलिए अब बात करते हैं मेथड्स के बारे में। ये तो जस्ट मैंने फॉर एग्जांपल आपको बता दिया कॉन्केटिनेट कैसे करते हैं। अदरवाइज हमारे पास मेथड्स भी अवेलेबल है, अगर आप कॉन्केटिनेट मेथड के थ्रू करना चाहते हैं तो कॉन्केट मेथड का यूज़ करेंगे, वो हम आगे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं S1 मेथड। तो सबसे पहले मेथड की बात करते हैं लेंथ मेथड। अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो सिंपली हमें क्या करना होगा, मैं डायरेक्टली सिस आउट के अंदर लगा रहा हूँ ताकि मुझे डबल मेहनत ना करना पड़े, मुझे एक स्ट्रिंग में डालना और फिर उसे प्रिंट करना। तो यहाँ पे मैं इजीली कर पाऊंगा। तो S1 स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, डॉट लगा के आप मेथड्स को एक्सेस कर सकते हो। ये देखिए सारे मेथड्स यहाँ पर आ गए। तो जैसे मुझे लेंथ निकालनी है तो उसके लिए मुझे सिंपली लेंथ लिखना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेंथ यहाँ पर जो है वो रिटर्न कर रहा है इंटीजर डेटा टाइप। तो यहाँ पर अगर आप लेंथ का वैल्यू कभी भी कहीं स्टोर करा रहे हैं किसी वेरिएबल में, तो ध्यान रखिएगा कि उसका जो डेटा टाइप हो वो इंटीजर रहे। तो S1 डॉट लेंथ को मैं प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं S1 की लेंथ आ गई 6। ओके, नेक्स्ट मेथड के ऊपर मूव करते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी स्ट्रिंग को कैपिटल या अपर केस या लोअर केस वगैरह में करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली स्ट्रिंग का नाम लिखना है, डॉट लगाना है, और उसके बाद 2 अपर केस या 2 लोअर केस, इस तरह से आप जा सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इस वाले जो सेंटेंस वो वर्ड लिखा है इसको मुझे कैपिटल लेटर में करना है, तो मैं 2 अपर केस दूंगा, और उसके बाद देख सकते हैं ये कैपिटल लेटर में आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से मैं इसे लोअर केस में भी दे सकता हूं। एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे कोई नेम लिखना है और गलती से वो नेम यार मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यार फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं नेम में मिस्टेक कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल सी की जगह ये टी हो गया, गलती से साथिन हो गया, ये मिस्टेक हो गया मुझसे। तो अगर मुझे इसमें टी को रिप्लेस करना है तो यहाँ पर मैं रिप्लेस मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। सिंपली सिस आउट करता हूँ
और s1 डॉट रिप्लेस मेथड को यूज़ करूँगा और रिप्लेस के बाद यहाँ पर ओल्ड कैरेक्टर और यहाँ पर न्यू कैरेक्टर मुझे देना होगा। तो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के लिए आपको यहाँ पर सिंपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वैल्यू पुट करनी होगी। तो मेरा जो कैरेक्टर गलत हुआ है वो t और मुझे सही कैरेक्टर देना है वो देना है मुझे c। तो यहाँ पर मैं इस तरह से दे दूंगा और मैं इसको सिस्टम डॉट प्रिंट आलन के अंदर लगा दूंगा और जैसे ही प्रिंट होगा तो यहाँ पर मेरा करेक्ट रिप्लेस होके आ जाएगा। जबकि S1 में इस समय देखिए SATHIN लिखा हुआ है तो t की जगह रिप्लेस हो गया। यहाँ पर जितनी जगह भी t होता, अगर मान लीजिए कि मल्टीपल जगह, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं यहाँ पर भी t कर देता हूँ, यहाँ पर भी t कर देता हूँ, तो अब ये SACCCCN हो जाएगा, 3 टाइम्स c हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर उसे नहीं पता नहीं कि कहाँ पर आपका कैरेक्टर रिप्लेस कराना है, बिकॉज आप तो उसे स्पेसिफिक नहीं बता रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि जहाँ पर भी t हो उसी जगह पर c कर दो। तो आप ओल्ड कैरेक्टर को वो न्यू कैरेक्टर में रिप्लेस कर देता है। बात करते हैं ट्रिम मेथड की। तो ट्रिम मेथड जो है बेसिकली वाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे कि देखिए मैंने S2 में यहाँ पर थोड़ा सा ये स्पेस इंक्रीज कर दिया, यहाँ पर वाइट स्पेस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ पहले S2 कैसा दिख रहा है। तो अगर आप आएंगे नीचे तो यहाँ पर S2 के बाद अभी यहाँ पर स्पेस है, हालांकि पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर स्पेस है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पर देखिए कर्सर यहाँ तक आ रहा है जबकि इसमें कर्सर यहीं तक आ रहा है। तो सक्सेना के बाद यहाँ पे काफ़ी सारा जो है वो स्पेस बचा हुआ है, ठीक है। तो ये वाइट स्पेस रिमूव करने के लिए हम ट्रिम मेथड का यूज़ करते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिस आउट दूंगा और अपने स्ट्रिंग का नाम डॉट ट्रिम मेथड को मैं यूज़ करूँगा। और ट्रिम मेथड जो है वो बेसिकली स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मैं ट्रिम मेथड को यूज़ करूँगा और मैं रन कराता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो है वो प्रिंट हो गया। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे वाइट स्पेस कम हो गया। ये देखिए काफ़ी स्पेस है और यहाँ पर ये स्पेस कम हो गया। तो वाइट स्पेस रिमूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टर एट मेथड। तो स्ट्रिंग में से अगर आप किसी भी कैरेक्टर का इंडेक्स के बेसिस पे आप कैरेक्टर चाहते हो देन आप कैरेक्टर एट मेथड का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर एक्स को प्रिंट कराना चाहता हूँ एग्जैक्टली, और मुझे इसको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली किस जगह पर है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर अपने स्ट्रिंग का नाम लिखता हूँ, डॉट कैर एट मेथड को अप्लाई करता हूँ। तो आप देखोगे कि ये जो कैरेक्टर एट मेथड है इंटीजर में वैल्यू लेगा, यानी कि इंडेक्स वैल्यू जो है लेगा बेसिकली, तो इंटीजर ही लेगा। और यहाँ पर जो रिटर्न करता है वो कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मुझे इंडेक्स वैल्यू देनी होगी। तो मुझे यहाँ पर x का वैल्यू पता करना होगा। 0 से स्टार्ट होता है प्रोग्रामिंग में कभी भी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले 0x, फिर 1 पर a और 2 पर x आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे इंडेक्सिंग वैल्यू जो है वो देनी पड़ेगी 2, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। तो आप देखेंगे आउटपुट जो है मेरे पास x आ चुका है। तो 2 पर जो भी यहाँ पर कैरेक्टर था वो उसने रिटर्न कर दिया। तो ये कैरेक्टर को रिटर्न करता है। इसी तरह से मैं निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्केटिनेट मेथड की। तो जैसे कि मैंने बताया कि इन दोनों को मैं जोड़ सकता हूँ, तो डायरेक्ट भी जोड़ सकता हूँ, और मैंने आपको बताया था कि कॉन्केट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी स्ट्रिंग में जोड़ना है आपको पहले उसका नाम लिखना है, डॉट लिखना है। जैसे मैं S1 और S2 को साथ में जोड़ना चाहता हूँ तो S1 डॉट कॉन्केट मेथड को अप्लाई करूँगा, और कॉन्केट के बाद जो दूसरा स्ट्रिंग है, जैसे मेरे पास S2 है तो मुझे S2 को दे देना है और उसके बाद सिंपली यहाँ पे डन करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सट्टान सक्सेना ये कुछ भी लिख के आ गया। तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया। चाहते हैं कि आपको कोई स्ट्रिंग चेक करना है कि वो ब्लैंक्ड है या फिर उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग स्टोर्ड है, तो आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग और क्रिएट कर दिया है S3 नाम से, जिसके अंदर सिर्फ मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया है। स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा केवल लगाया हुआ है। इसका मतलब ये ब्लैंक्ड है। तो इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर सिंपली मैं डाल देता हूँ S3 डॉट इज एम्प्टी मेथड से चेक करेगा और ये बूलियन को रिटर्न करता है, मतलब या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब ब्लैंक है। अगर मैं यहाँ पर जैसे S1 को करता हूँ और S1 को चेक करूँगा तो यहाँ पर ये फॉल्स है, बिकॉज S1 में हमारा वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है। अगर आप स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर मेथड है। यहाँ पर देखिए जो डबल इक्वल से हम कंपेयर करते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है, और स्ट्रिंग के लिए हम इक्वल मेथड का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, 2 स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं S1 नाम से यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आओ, ठीक है। एक S1 नाम से मैंने स्ट्रिंग क्रिएट कर दी, और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ S2, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ लिख देता हूँ सिमिलर ही यहीं देता हूँ, बिल्कुल सेम ताकि हमारा स्ट्रिंग जो है ट्रू आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 यहाँ पर स्ट्रिंग क्रिएट कर लिए, S1 और S2। अब मुझे चेक करना है कि ये जो है इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, S1 डॉट इक्वल्स मेथड यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दूसरा जो हमारा स्ट्रिंग है उसको दे दूंगा। तो S1 इक्वल टू S2, क्या ये ट्रू है या नहीं ये चेक करेगा। तो यहाँ पर ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर जो है ट्रू आ रहा है, और अगर मैं चेंज कर दूंगा तो ऑब्वियसली बात है
तो फॉल्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने ये चेंज कर दी वैल्यू, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ओके, लेकिन वहीं इसकी जगह पे आप अगर ये सोच रहे हैं कि जैसे अभी तक हम लोग यूज़ करते थे एक डबल इक्वल मेथड, ठीक है, वो बेसिकली कंपैरिजन के लिए होता है, तो वो यहाँ पर काम करेगा कब? जैसे अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस इक्वल मेथड से भी कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको सेम कर देता हूँ S1 S2। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कराता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ S1 डबल इक्वल्स टू S2। तो यहाँ पर ये दो हमारे मेथड हो गए और मैं इसको रन कराता हूँ, तो आप देखेंगे आउटपुट ट्रू आ रहा है। तो आप सोच रहे होंगे यार इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, बट ये काम कैसे करता है? ये बेसिकली जो यहाँ पर ये चेक करता है मेमोरी में जाके, एड्रेस में जाके, कि वहाँ पर ये सेम एड्रेस पर हैं या नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग क्लास में जब भी हम कुछ भी क्रिएट करेंगे तो हमारा हीप के अंदर, स्ट्रिंग पूल के अंदर मेमोरी में ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली। हम यहाँ पर मैनुअली क्रिएट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर वैल्यूज़ के हिसाब से नहीं, वो केवल ये चेक कर रहा है कि वहाँ पर S1 और S2 क्या सेम मेमोरी पर स्टोर्ड हैं। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा, लाइक मैंने इसकी वैल्यू ये कर दी, तो अब यहाँ पर ये डिफरेंट मेमोरी हो गई और मैं इसको रन करूँगा तो आंसर फॉल्स आएगा। लेकिन हमें देखने से एक ऐसा भ्रम हो रहा है कि यहाँ पर शायद ये वैल्यू को चेक करा, बट ये वैल्यू को चेक नहीं करा। अब मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ कि ये वैल्यू कैसे चेक नहीं करा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। लाइक अब मैं एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड की हेल्प से खुद से बनाता हूँ और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग S ले लेता हूँ और इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग करता हूँ और यहाँ पर मैं सेम वही कीवर्ड जो AAO लिखा हुआ है वही मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ। तो अब ये देखिए हमारा हीप मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा और ये हमारा जो नॉर्मल स्ट्रिंग पूल के अंदर। तो देखिए कंटेंट बिल्कुल सेम है दोनों का, लेकिन ये हीप मेमोरी के अंदर, स्ट्रिंग पूल के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बना है और ये वाला हमारा जो है हीप मेमोरी के अंदर अलग से हमने खुद से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है SS का। अब यहाँ पर इनको हम चेक करते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट वैल्यू के बेसिस पे अगर चेक करता होता तो आंसर यहाँ पे ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो चलिए हम इसको कंपेयर करते हैं, सिस आउट करते हैं और यहाँ पर हमारे पहले वाले स्ट्रिंग का नाम है S1 और दूसरे स्ट्रिंग का नाम है SS। तो यहाँ पर मैं S1 को कंपेयर कराता हूँ SS से और मैं इसको रन कराता हूँ, तो आप देखेंगे आंसर फॉल्स आ रहा है। ऐसा इस वजह से बिकॉज ये हमारे एड्रेस को चेक कर रहा है, मेमोरी को चेक करता है, मेमोरी एड्रेस को, ना कि कंटेंट के हिसाब से। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, कभी भी इक्वल आपको चेक करना स्ट्रिंग को तो हमेशा प्रेफरेबल मेथड जो है वो है इक्वल्स मेथड। तो अब यहाँ पर देखिए मैं इक्वल्स टू मेथड को लगाता हूँ और यहाँ पर अपने SS को चेक करा रहा हूँ। तो S1 अब इक्वल हो रहा है SS से, तो अब यहाँ पर ट्रू मिलना चाहिए बिकॉज ये वैल्यू जो है इक्वल मेथड जो है वो कैसे चेक करता है, वो कंटेंट के बेसिस पे चेक करता है। तो S1 और S2 का कंटेंट सेम है दोनों का, तो इस वजह से यहाँ पर वैल्यू जो है वो ट्रू आई है। तो ये सारे मेथड होते हैं हमारे स्ट्रिंग के मेथड्स के अंदर।